हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे 28 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तीर्थस्थल घोषित किया गया है, तो कौन सा है? सोरो सूकर क्षेत्र, कासगंज जिला। सोरो सूकर क्षेत्र कासगंज जिले में इसे योगी जी द्वारा तीर्थस्थल घोषित किया गया है। अगला है 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की। वाराणसी। 25 अक्टूबर 2021 को अगला देखते हैं। पच्चीस अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसके नाम पर आईपीएल 2022 के लिए बोली लगाई गई और उस नाम की टीम अब आईपीएल टूर्नामेंट में खेलेगी, तो लखनऊ के नाम पे जो है नई टीम बनाई गई है, लखनऊ के नाम पे। अगला, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी @75 नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव आज़ादी @75 नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन किया लखनऊ में। फिर अगला देखते हैं। 23 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन किए जाने का फैसला किया गया, तो यह है आपका फैजाबाद रेलवे जंक्शन। फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। फिर अगला देखते हैं। इक्कीस अक्टूबर 2021 को वाराणसी निवासी दिव्यांग जिन्हें देश का 100 करोड़वां कोविड का टीका लगाया गया, तो इनका नाम है अरुण राय। दिव्यांग हैं ये अरुण राय, इनको 100 करोड़वां टीका लगाया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, 20 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां राज्य के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तीसरा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय, क्या नाम है? कुशीनगर। इक्कीस अक्टूबर 2021 को अगला देखते हैं पॉइंट। 21 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पुलिसकर्मियों के आहार भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की है, तो 25%। अगला देखते हैं। वह नीति जिसे हाल ही में चिकित्सा सामग्री के लिए दूसरे राज्यों एवं देशों से आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया जाना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2021। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा टोरेंट गैस लिमिटेड के सिटी गैस वितरण CDG नेटवर्क के पहले चरण का उद्घाटन किया गया, तो इसमें मेन पॉइंट है टोरेंट गैस लिमिटेड। तो सिटी गैस वितरण जो है नेटवर्क कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गोरखपुर जनपद में। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जिसके विशेषज्ञों ने हाल ही में एक ऐसा कपड़ा तैयार किया है जिस पर धूप एवं अल्ट्रावायलेट किरणों का कोई असर नहीं होता है, तो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने इस पर धूप और अल्ट्रावायलेट किरणों का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं, तो इसमें 7 जिले शामिल हैं उत्तर प्रदेश के।
डेल्टा रैंकिंग जारी की गई किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। कितने जिले शामिल हैं? 7। वह ब्रिटिश अग्नेयास्त्र कंपनी जिसके द्वारा हरदोई में निर्मित किए जा रहे रिवाल्वर की पहली डिलीवरी लखनऊ में की गई। तो पहली रिवाल्वर की डिलीवरी की गई है वेबले एंड स्कॉट कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है अग्नेयास्त्र। अगला देखते हैं। वह योजना जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई। तो आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना। वह योजना जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई, आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की मदद से वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर APCT को स्थापित किया जाना सुनिश्चित हुआ है। नोएडा में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ स्थापित किया जाएगा? नोएडा में। अगला, विक्रम संपत की लिखी वह पुस्तक जिसका हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचन किया गया। विक्रम संपत की किताब है जिसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचन किया गया। सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज, किताब का नाम है सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज। विक्रम संपत ने किताब लिखी है ये। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। वह राज्य जहां हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने रिवर रैंचिंग बोलते हैं नदी पशुपालन को कार्यक्रम का शुभारंभ किया उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह नेशनल पार्क जहां ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को हाल ही में रेलवे बोर्ड ने अनुमति प्रदान की, कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। यहाँ पे ट्रेन चलेगी। अगला है, वह फिल्म अभिनेत्री जिन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, कंगना रनौत। नेक्स्ट, ये गलत है। अगला ये वाला, ये वह पहल जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं की सुरक्षा सम्मान स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति चरण 3 के तहत शुरू किया गया। तो निर्भया एक पहल। तो पॉइंट है कि वह पहल जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति चरण 3 के तहत शुरू किया गया। निर्भया एक पहल। अगला, उत्तर प्रदेश के विधायक जिन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा का नया उपाध्यक्ष चुना गया है, नितिन अग्रवाल। ये विधानसभा के नए उपाध्यक्ष बने हैं, नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां हाल ही में मुख्यमंत्री ने तीसरे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां हाल ही में मुख्यमंत्री ने तीसरे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा दस्तक अभियान का शुभारंभ किया है। बस्ती दस्तक अभियान का शुरुआत और तीसरा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई है कहाँ से? बस्ती से, बाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। गुड, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो 2021 का
आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो 2021 का आयोजन किया गया? लखनऊ। खादी महोत्सव सिल्क एक्सपो 2021 का आयोजन लखनऊ में। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों को इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में पहचान देने एवं विकसित करने के लिए नामित किया है? हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी है उसने उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों को इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में पहचान देने एवं विकसित करने के लिए नामित किया है? 7। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां नवंबर 2021 में इंटरनेशनल फूड फेयर का आयोजन प्रस्तावित है? तो इंटरनेशनल फूड फेयर इसी पिछले महीने में हो गया है, नवंबर 2021 में वाराणसी में प्रस्तावित था। तो इंटरनेशनल फूड फेयर पूछ ले तो वाराणसी। अगला, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। प्रयागराज राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। अगला, वह राज्य जिसने हाल ही में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संचालन एवं स्वच्छता नियमावली 2021 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश का वह मंत्रालय जिसके अधीन हाल ही में किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई? समाज कल्याण मंत्रालय के तहत किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। अगला, उनतीस अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के वह पूर्व न्यायाधीश जिन्हें केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनक्लेट का अध्यक्ष नियुक्त किया है? न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हैं ये, अशोक भूषण। अगला, 28 अक्टूबर 2021 को वह अभियान जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड टीकाकरण को लेकर खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में शुरू करने का निर्देश दिया है? तो हर घर दस्तक अभियान है। हर घर दस्तक अभियान। जिन जिलों का जो है प्रदर्शन खराब है वहाँ पर हर घर दस्तक अभियान चलेगा। अगला, वह बहुचर्चित सोशल मीडिया कंपनी जिसने हाल ही में अपना कारपोरेट नाम बदल के मेटा कर लिया है? मेटा, तो ये फेसबुक है। अगला, 28 अक्टूबर 2021 को 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया। ब्रुनोई की राजधानी बंदर शहरी आसियान देश है ब्रुनोई, वहीं पे आयोजित हुआ 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से। अगला है 27 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार द्वारा नवगठित बैंक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे? केवी कामत को। बैंक का नाम है बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला है 26 अक्टूबर 2021 को भारतीय मूल की वह कनाडाई राजनेता जिन्हें कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है जिन्हें अनीता आनंद। भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता हैं अनीता आनंद, इन्हें जो है कनाडा का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला, 25 अक्टूबर 2021 को वह फिल्म अभिनेता जिन्हें 67वें
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया रजनीकांत। 24 अक्टूबर 2021 को भारत का वह पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका दूसरा समुद्री परीक्षण शुरू किया गया, INS विक्रांत। हाल ही में जारी फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान कौन सा 106वां है। हाल ही में जारी फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन उसकी रैंकिंग में कितना स्थान है भारत का 106वां। इस तमिल भाषा की वह ड्रामा फिल्म जिसे हाल ही में 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया, तो इसका नाम है कूजंगल। ये नॉमिनेट हुई थी फिल्म ऑस्कर में, कूजंगल तमिल फिल्म है। अगला, वह राज्य जिसने हाल ही में 15 लाख लोगों को कोविड टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया, कवच कुंडल महाराष्ट्र ने। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, मीरा मोहंती को। वह देश जिसने हाल ही में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की, सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन मतलब बिना ड्राइवर वाली ट्रेन, खुद ही ड्राइव करेगी। वह देश जिसने हाल ही में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की, जर्मनी। अगला, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO जिन्हें हाल ही में ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए CK प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, सत्या नाडेला। पुरस्कार का नाम है CK प्रहलाद पुरस्कार। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, प्रियंक कानूनगो को। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, प्रियंक कानूनगो। अगला, राजस्थान की वह 20 वर्षीय युवती जो हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। पहली बात यह है कि कहाँ की है, राजस्थान की 20 वर्षीय युवती एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी, अदिति महेश्वरी। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं, फातिमा बानो। लद्दाख का पहला निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली महिला। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई फातिमा बानो। अगला, वह राज्य जहां हाल ही में चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने की घोषणा की है, कहाँ है, तेलंगाना। अगला, महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले का वह उत्पाद। महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले का वह उत्पाद जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है, तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का उत्पाद है ये, जिसे GI टैग मिला है, तो इसका नाम है अलीबाग का मशहूर सफ़ेद प्याज। तो सफ़ेद प्याज कहाँ का है, अलीबाग, महाराष्ट्र। अगला, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में भारत का पहला फिश मार्केट ऐप, इलेक्ट्रॉनिक फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया, तो फिश वाले असम ये एप्लीकेशन है। फिश मार्केट एप्लीकेशन। अगला, वह वैक्सीन जिसे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है,
मतलब वैक्सीन का नाम है मलेरिया वैक्सीन। वह वैक्सीन जिसे हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है, मलेरिया वैक्सीन। वह राष्ट्रीय अभयारण्य जिसे हाल ही में नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है, इसका अब नाम है नया रामगंगा नेशनल पार्क। अगला, हाल ही में IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा 32 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं हर्षल पटेल। तो एक ही सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं हर्षल पटेल। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हाल ही में IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा 32 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं हर्षल पटेल। कितने विकेट लिए? 32। हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग के अनुसार शीर्ष भारतीय अमीर जो हैं उसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? फिर से मुकेश अंबानी। फोर्ब्स की तरफ से ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान किसका है? मुकेश अंबानी। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है पहलवानी की, उसमें रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान अंशु मलिक। तो क्या नाम है इनका? अंशु मलिक। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान है अंशु मलिक। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है BC पटनायक। LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है BC पटनायक ने। अगला, वह मंत्रालय जिसने हाल ही में ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से लॉन्च किया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वह मंत्रालय जिसने हाल ही में ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट iDrone नाम से लॉन्च किया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है नॉर्थ ईस्ट में। iDrone इसका नाम है, iDrone, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट, हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्मों और रामायण धारावाहिक में रावण का किरदार निभाने वाले वह कलाकार जिनका हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम था अरविंद त्रिवेदी। नेक्स्ट, हाल ही में T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। हाल ही में T20 की जो क्रिकेट हुआ था उसमें 400 छक्का लगाने वाले भारत के पहले एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट, वह राज्य जो हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की संगठित खेती करने वाला, मतलब वह राज्य जो हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को हाल ही में जिस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है वह है नमामि गंगे मिशन। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को हाल ही में जिस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है, तो नमामि गंगे मिशन जो है उसका आधिकारिक शुभंकर कौन हो गया? चाचा चौधरी। नेक्स्ट, वह देश जिसने हाल ही में पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली घातक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, रूस। नेक्स्ट, वह राज्य जिसने हाल ही में बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है, सिक्किम। तो सिक्किम जो है 1 जनवरी 2022 से बोतल बंद जो पानी होता है उस पर बैन लगा देगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रसिद्ध कलाकार जिनका हाल ही में 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है घनश्याम नायक या नट्टू काका। नेक्स्ट,
वह राज्य जिसे हाल ही में चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम, तो वाडा कोलम क्या है, चावल की एक खास किस्म है वाडा कोलम, को उत्पादित करने के लिए जीआई टैग दिया गया, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, वाडा कोलम महाराष्ट्र, जीआई टैग। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित रस्तोगी को। नेक्स्ट, वह बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर जिन्हें हाल ही में भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इम्तियाज़ अली। भारत में जो रूसी फिल्म महोत्सव है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इम्तियाज़ अली। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने